अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 इंसानी नशोनुमा और बालिदगी की फिलिंग इन ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पुर करें। तो पहला है, बच्चा डैश के दौरान सुनी हुई आवाज़ों को दोहराने लगता है। हमने इसको फिल करना है। तो पहले इसका हम रेफरेंस देखते हैं, अपनी रीडिंग में से ढूंढते हैं कि इस डैश में क्या फिल होगा। तो लिहाजा चलते हैं रेफरेंस की तरफ। तो लिहाजा बच्चे देखें, शेर ख्वारगी लिसानी नशोनुमा मतलब शेर ख्वारगी के लिसानी नशोनुमा वाले पहलू में लिखा हुआ है, उम्र के इस दौर में बच्चा सुनी हुई आवाज़ों को दोहराने लगता है। किसमें? शेर ख्वारगी में। तो अब हम वहाँ पे शेर ख्वारगी पुर कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं लिख दूंगी शेर ख्वारगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। दूसरी स्टेटमेंट है, शेर ख्वारगी के दौरान बच्चा भूख की कैफियत को डैश कर सकता है। क्या कर सकता है? अब हम इसके रेफरेंस की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें लिखा हुआ था बच्चा डैश जाहिर कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, शेर ख्वारगी और जिस्मानी नशोनुमा के पहलू में हम देखते हैं इस दौर में बच्चा भूख की कैफियत रो कर जाहिर करता है। अब ये रो कर हमने उस खाली जगह में पुर कर देना है। तो लिहाजा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब मैं रो कर पुर कर दूंगी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है बच्चे के दौराने हाफिजे की कुव्वत बड़ी डैश होती है। अब इसमें क्या फिल होगा हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आएगा तेज। बचपन के दौराने हाफिजे की कुव्वत बड़ी डैश होती है। तो अब हम यहाँ पे तेज लिख देंगे, क्योंकि जब बच्चा बचपन में होता है तो नई नई ग्रोथ हो रही होती है उसकी, तो उस टाइम जो सा उसका हाफिज़ा होता है वो बड़ा तेज़ होता है, वो चीज़ों को जल्दी हाफिज़े के प्रोसेस में ला सकता है। तो चलते हैं अपने चौथे स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है बचपन के दौर डैश के ज़माने तक जारी रहता है। तो इसके रेफरेंस की तरफ चलते हैं कि बचपन का दौर डैश के ज़माने कब तक जारी रहता है। तो लिहाजा बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बचपन के पॉइंट में बचपन का दौर तफूलियत के ख़त्म होने से शुरू होता है और 9 बलूगत तक जारी रहता है। मतलब 9 साल की उम्र तक ये जारी रहता है बचपन का दौर। अब हम वहाँ पे 9 बलूगत लिख देंगे। 9 बलूगत। अब पांचवें स्टेटमेंट में आते हैं, 6 साल की उम्र तक बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज अमूमन डैश से ज़्यादा होता है। तो अब हम इसके रेफरेंस की तरफ चलते हैं कि अमूमन किन से ज़्यादा होता है, कितने अल्फाजों से ज़्यादा होता है। ठीक है, लिहाजा बच्चे यहाँ से आप इसके रेफरेंस को देख सकते हैं। 6 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज 2500 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब पहुँचते पहुँचते 2500 से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब वो 6 साल की उम्र में होता है तो इसका ज़ख़ीरा अल्फाज 2500 होता है। ठीक है, तो अब हम उसमें पुर कर देंगे 2500। 25,000। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट की तरफ। 6 है, बचपन के दौर में बच्चा सरगर्मियों के डैश अरसे तक जारी रख सकता है। कितने अरसे तक जारी रख सकता है अब हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बचपन और मुआशरती नशोनुमा के पॉइंट में इस दौर में बच्चे सरगर्मियों को ज़्यादा देर तक जारी रख सकते हैं। तो ये ज़्यादा देर हम उसमें पुर कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं बचपन के दौर में बच्चा सरगर्मियों को ज़्यादा, यहाँ पे अब अरसा लिखा हुआ है तो हम देर नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ज़्यादा को अब हम पुर कर देंगे। आगे चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 7 की तरफ। तफूलियत में बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज डैश होता है।
अब अगर हम तफूलियत और लिसानी नशोनुमा में देखें तो 6 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मतलब जब 6 साल की उम्र ज़्यादा हो जाती है तब बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज 2500 से ज़्यादा हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा बोलने लग जाता है। तो अब हम ये उसमें पुर कर देंगे 2500 से ज़्यादा। तफूलियत में बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज 2500 से ज़ायद। ठीक है, आगे स्टेटमेंट नंबर 8 है जो कि लास्ट है। बचपन में बच्चा डैश और सही की पहचान कर सकता है। तो अब इसका मुतरादिफ आएगा, गलत और सही की पहचान कर सकता है। अगर मैं इसका रेफरेंस दूँ तो 1 मिनट, यहाँ पे आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं। बचपन और जज्बाती नशोनुमा के पॉइंट में उम्र के इस दौर में बच्चे में हुस्न ज़राफ़त पैदा होती है, वह दुरुस्त और गलत की पहचान कर सकता है। ठीक है, लिहाजा मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन और बालिदगी के सब्जेक्ट क्लास 9 के एमसीक्यूज़ को हल करते हैं। तो लिहाजा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टेटमेंट नंबर 1 है, जिस्म के अज़ा का तनासुब मतवाज़िन और ख़ूबसूरत नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए शेरख्वारगी, ऑप्शन नंबर बी बचपन, ऑप्शन नंबर सी लड़कपन, ऑप्शन नंबर डी बलूगत। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम इसको टिक कर देंगे। जिस्म के अज़ा का तनासुब मतवाज़िन और ख़ूबसूरत नहीं रहता लड़कपन में। ठीक है, आगे स्टेटमेंट नंबर 2 है, नशोनुमा से मुराद अलिफ जिस्मानी तब्दीली, बे ज़हनी तरक्की, जीम माहौल की तब्दीली, दाल फितरी और माहौल की तब्दीली का मजमुआ। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, नशोनुमा से मुराद फितरी और माहौल की तब्दीली का मजमुआ है। तो अब हम डी ऑप्शन को यानी दाल को करेक्ट कर देंगे। स्टेटमेंट नंबर 3, बच्चा अपनी बातों को ज़्यादा मुदल्लल बनाने की कोशिश करता है। लड़कपन में, बे बलूगत में, जीम बचपन में, दाल तमाम अदवार में। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 का करेक्ट आंसर है लड़कपन में, क्योंकि लड़कपन में वो अपनी बातों को ज़्यादा डिटेल से बनाने की और नई नई चीज़ों का मुतालिया सीखता है। आगे हम आते हैं स्टेटमेंट नंबर 4, बच्चे का ज़ख़ीरा अल्फाज तेज़ी से बढ़ता है। अलिफ शेरख्वारगी में, बे बचपन में, जीम लड़कपन में, दाल बलूगत में। स्टेटमेंट नंबर 4 का करेक्ट आंसर है लड़कपन में। ज़ख़ीरा अल्फाज उसका लड़कपन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 5 की स्टेटमेंट है, तफूलियत में लिसानी नशोनुमा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ज़ख़ीरा अल्फाज से, बे खुद एतमादी से, जीम खुद इन्हिसारी से, दाल बोलने से। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ज़ख़ीरा अल्फाज में, क्योंकि तफूलियत में लिसानी नशोनुमा का अंदाज़ा उसके ज़ख़ीरा अल्फाजों से लगाया जाता है, क्योंकि उसके ज़ख़ीरा अल्फाज ज़्यादा हो रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, इसलिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Thank you for watching. GS Academy.